फ्रेंड्स, मैं हूं रामेश्वर और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एफएसआई। उसके अलावा उनके एग्जैक्टली फंक्शंस क्या है। जी हाँ, एफएसआई रिक्रूटमेंट 2021 के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। इसमें हम देखने वाले हैं टिपिकली उनकी 10 से 12 एक्टिविटीज़ और हर एक एक्टिविटी के किस पैमाने में उनकी प्रोक्यूरमेंट हो रही है, क्योंकि एफसीआई का सबसे बड़ा काम है टू प्रोक्योर और टू स्टोरेज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स। जी हाँ, हमें डिफरेंट फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करना है, वेयर हाउस में उनका स्टोरेज करना है एंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम जो है उनके लिए हमें वो रिलीज करना है। ये पूरा बनता है एफसीआई का। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल में हम इसकी जानकारी लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेश्वर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टू कवर द डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस, ऑपरेशंस एंड फंक्शंस ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके तहत हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट रिक्विजिट फॉर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, आज के सेशंस में हम सबसे पहले बात करेंगे वो है एस्टेब्लिशमेंट। जी हाँ, एफसीआई की एस्टेब्लिशमेंट कैसी हुई, करंटली उनके कितने जोन्स है और हर एक जोन्स के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट है और कितने रीजनल कॉन्टेक्ट पॉइंट है। सेकंड बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव्स भले ही 4-5 ऑब्जेक्टिव भी हो, पर वो ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ी बात है टू नो द एग्जैक्ट ऑपरेशंस और फंक्शंस ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द एक्टिविटीज। जी हाँ, नियर अबाउट 10 से 12 डिफरेंट एक्टिविटीज है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो हर एक के प्रति एग्जैक्टली उनका क्या रोल है और किस पैमाने में वो चीज करते हैं, ये बात भी हम देखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली करंट स्टॉक्स। आज के पॉइंट में व्हाट आर द रिक्विजिट और उनके पास करंट स्टॉक कितना है, करंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स कितनी है, भले ही वो सीरियल्स हो या राइस और व्हीट हो। तो एग्जैक्टली इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट की। देखिए, सबसे पहले देखिए, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। मेन हेडक्वार्टर उनका एक ही है, दैट इज एट न्यू दिल्ली। उनके 5 जोन्स है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और करंटली सीएमडी, सीएमडी का मतलब होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एफसीआई। करंटली कौन है? श्री संजीव कुमार, वो एक आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, अभी देखिए, फूड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए एफसीआई एक्ट एज अ नोडल एजेंसी। जी हाँ, एफसीआई एक नोडल एजेंसी है जो फूड पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, एफसीआई एक्ट एज अ हेल्पिंग हैंड फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जी हाँ, जिसके वजह से लोगों को फूड ग्रेन्स मिलते हैं और वेयर हाउस से हम फूड ग्रेन्स दे भी सकते हैं। और इवन हम ये भी कर सकते हैं टू प्रोवाइड द वेयर हाउस फैसिलिटी टू द फेयर प्राइस शॉप, वो भी एफसीआई की तरफ से होता है। ठीक है, एफसीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई है ऑन 1 जनवरी 1965 अंडर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ एक्ट 1964। जी हाँ, एक्ट 1964 का है और एस्टेब्लिशमेंट है 1 जनवरी 1965 की। ये चीज अच्छे से समझ लो। अब हम बात करेंगे हेडक्वार्टर्स। जी हाँ, उनका स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली एफसीआई का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले देखिए, एक हेडक्वार्टर है उनका और 5 जोन्स के 5 उनके हेडक्वार्टर और लास्ट वन आईएफएस। देखिए, सबसे पहले नॉर्थ जोन नोएडा, ईस्ट जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता, देन वेस्ट जोन मुंबई, साउथ जोन चेन्नई एंड नॉर्थ ईस्ट जोन गुवाहाटी। ये इनके 5 जोन है। उसके अलावा 6th वन इज द आईएफएस, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू डिफरेंट ऑफिशियल्स ऑफ एफसीआई। जी हाँ, एफसीआई के जितने ऑफिशियल्स हैं सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये काम किसका है? आईएफएस का। प्रीवियसली इसको सीटीआई भी कहा जाता था, मतलब सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1971 में ही आ गया। 1998 में उसका बहुत प्रोलिफरेशन या उसको प्रोलॉन्ग हुआ एंड 2004 में आईएफएस इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्चुअली एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले और एक बात मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हेडक्वार्टर एक है, जोन्स 5 है और आईएफएस मिला के 6 है और हर एक जोन्स के देयर आर डिफरेंट रीजन्स और हर एक रीजन्स के देयर आर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट। देखिए, नीचे आपके जो फिगर दिख रही है, दिस इज नथिंग बट द डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट। जोन्स देखिए, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड। तो इतने हर एक के डिस्ट्रिक्ट पॉइंट है। ठीक है, इट इज फॉर द नॉर्थ जोन। अब इस जोन के बारे में बात करेंगे। देयर आर 4 टिपिकली रीजन्स, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। बिहार के लिए 12 डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है, झारखंड 4, उड़ीसा 7, वेस्ट बंगाल 13। अब बात करते हैं वेस्ट जोन मुंबई। इसमें 4 है, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी।
और हर एक के रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट नीचे है। साउथ जोन चेन्नई, इसके अंतर्गत 5 आते हैं रीजन्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु एंड द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेड्स, डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट। अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट जोन, कहाँ पे है? गुवाहाटी, इसका हेड पॉइंट। इसके अंतर्गत भी 5 आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर एंड एनईएफ रीजन। तो फ्रेंड्स ये रहा पूरा उनका हेडक्वार्टर्स पॉइंट। अब बात करेंगे एफसीआई ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहले आता है प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन। जी हाँ, एग्जैक्टली क्या करना है? फैक्टर से, जैसे डिमांड सप्लाई फैक्टर से, टू सो ड्यूरिंग दैट कंडीशन टू प्रोवाइड ग्रोअर्स, टू प्रोवाइड फार्मर्स अ हेल्पिंग हैंड बाय मींस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो ये कौन करता है? विद द हेल्प ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एफसीआई परचेस, एफसीआई स्टोर्स द रॉ मटेरियल और स्टोर्स द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स, उनके तरफ वो लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट स्टेट्स, ये किससे होता है? नथिंग बट द पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। फ्रेंड्स देखिए, एफसीआई खाली उनके तरफ प्रोक्योर करके ही नहीं रखता है, स्टोर करके ही फूड ग्रेन्स नहीं रखता है। जितना प्रोक्योर किया है उसमें से एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट का स्टॉक वो बाजू में रखता है, सो दैट इट कुड बी यूजफुल ड्यूरिंग द डिफरेंट क्रिटिकल कंडीशंस। और अगर कुछ शॉर्टफॉल हो गया है मार्केट में फूड ग्रेन्स का, सो ये स्टॉक उस कंडीशन में हमें यूजफुल आएगा। इसका एग्जैक्टली स्टॉक का कितना आज की कंडीशन में, ये भी हम देखने वाले हैं। टू एनकरेज फार्म प्रोडक्शन। जी हाँ, हम फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, सो इसके वजह से एफसीआई प्रोवाइड्स एनकरेजमेंट टू द डिफरेंट फार्मर्स फ्रॉम द फार्म प्रोडक्शन। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस एट विच और एट विच एफसीआई और एट विच गवर्नमेंट प्रोक्यूर्स द कमोडिटीज, प्रोक्यूर्स द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स, फार्मर्स के तरफ से लिया गया प्रोक्यूरमेंट, इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल एक कमीशन डिसाइड करती है, दैट इज द सीएसीपी, मतलब कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। और हर एक साल में 2 सीजन को मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर होता है, रबी सीजन, खरीफ सीजन। ठीक है, अब बात करेंगे एक्टिविटीज। सबसे पहली और सबसे बड़ी एक्टिविटी दैट इज द प्रोक्योरमेंट। जी हाँ, स्टोरेज ऑफ डिफरेंट फूड ग्रेन्स, टिपिकली व्हीट एंड पैडी का स्टोरेज सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पे एफसीआई में किया जाता है। स्टोरेज एंड कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, अभी देखिए स्टोरेज एंड कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम जो स्टोर कर रहे हैं वो हमें कहाँ पे आगे देना भी है, फॉर द एनी गवर्नमेंट स्कीम। कौन सी स्कीम है? फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम एंड फॉर द अदर वेलफेयर स्कीम, ओडब्ल्यूएस। इस बारे में भी हम आखिरी में बात करेंगे। मूवमेंट। जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट फूड ग्रेन्स टू द नीडी स्टेट्स, नीडी रीजन, जिन स्टेट्स में ज्यादा है, जैसे पंजाब एमपी में ज्यादा है फूड ग्रेन्स, जैसे व्हीट पैडी, तो उनके तरफ से लेके हमें जहां पे नहीं है वहां पे ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, दैट इज अगेन थ्रू आउट एक्टिविटी ऑफ द ईयर। ये सब करने के लिए वी रिक्वायर इंडस्ट्रियल रिलेशंस और वी रिक्वायर लेबर। सो लेबर क्यों चाहिए हमें? हैंडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। ये सब चीज करने के लिए वी रिक्वायर अगेन मनी। सो अगेन एफसीआई प्रोवाइड्स हेल्पिंग हैंड फॉर द फाइनेंस। क्यों? क्योंकि एनालाइजिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट स्कीम्स। अभी देखिए स्कीम्स की बात करेंगे, हमें डिफरेंट सेल करना है, सो वी हैव टू मैनेजमेंट और वी हैव टू मैनेज अंडर किन चीजों का सेल करना है, किन गवर्नमेंट स्कीम्स में हम दे रहे हैं, दैट इज द टीपीडीएस, मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखिए टीपीडीएस में भी 3 प्रकार के स्कीम्स है। फर्स्ट है अबव पावर्टी लाइन, एपीएल, सेकंड बिलो पावर्टी लाइन, बीपीएल, एंड थर्ड वन इज नथिंग बट द अंत्योदय अन्य योजना, एएवाई। तो इन तीनों स्कीम किस में आ गए? टीपीडीएस में। सेकंड है ओडब्ल्यूएस, ओडब्ल्यूएस मतलब अदर वेलफेयर स्कीम। इसमें देखिए मध्याह्न भोजन मतलब एमडीएमपी, मिड डे मील प्लान, सबला योजना, डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये सब आ गए ओडब्ल्यूएस में, अदर वेलफेयर स्कीम। और उसके बाद थर्ड है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। जी हाँ, एक्ट के एग्जैक्टली क्या उसके पैमाने हैं, ये सब चीजें एनएफएसए के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पर ये सब चीजें इनका सेल जो है वो एफसीआई की तरफ से ही होता है। ठीक है, अब देखिए जो हम बात करें एमएसपी ऑफ पैडी, व्हीट एंड कोसगेन, इट इज अकॉर्डिंग टू रुपीज पर क्विंटल। अब देखिए 2020-21 का अगर बात करेंगे, कॉमन पैडी के लिए 1868 रुपए का है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ग्रेडेड ए पैडी के लिए 1888 रुपए का है। व्हीट 1925, जवार कॉमन 2640, हाइब्रिड 2620। तो इस हिसाब से पूरे पैमाने दिए गए हैं फॉर द ईयर 2020-21। अब देखिए फ्रेंड्स,
एफसीआई में अवेलेबल कितना स्टॉक है वो हम बात करेंगे। सो कैपेसिटी थी एफसीआई 362.50 एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अदर एजेंसीज 480.53, सब मिला के हो गए इतने। सो इन 2020 412 343.91 एंड टोटल 755.94 मिलियन इतना टन। पूरा स्टॉक अवेलेबल है ऑन द एफसीआई। अब कैपिटल के बात करेंगे। एफसीआई के पास आज के कंडीशन में कितनी कैपिटल है? Up to 28 February 2021, FCI having the capital of 5507 करोड़ रुपीज। इतने करोड़ रुपीज उनके पास कैपिटल है, उसमें से कुछ एथोराइज्ड है, कुछ पेड अप है, तो सब कुल मिला के इतना है टिल द टाइम ऑफ 28 फरवरी 2021। ठीक है, अब बचे वाले एक्टिविटीज की मैं बात करेंगे। उसमें सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? एफसीआई में क्या है एग्जैक्टली? डिफरेंट पीपल्स आर देयर फॉर विच आर क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सनल। और वो हम क्यों लेना है? बिकॉज टू मेंटेन द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, क्यूसी पॉलिसीज हमें मेंटेन करनी है। किसकी मेंटेन करनी है? फॉर द स्टोरेज कंडीशंस, भले ही वो गोडाउन हो, वेयर हाउस हो, उन सब की हमें क्वालिटी कंडीशंस मेंटेन करनी है। अब देखिए, इसमें अगर हम अच्छे से मेंटेन कर पाए तो क्या होगा? जितना कुछ डिटोरेशन होता है, कुछ फूड ग्रेन्स खराब होते हैं, तो कुछ भी उनमें अच्छे से रहेंगे, वो हेल्दी कंडीशंस रहेंगी वेयर हाउस की। सो दैट्स व्हाई क्वालिटी पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट। स्टॉक्स, जी हाँ, अभी हमने स्टॉक्स के बारे में बात की। सो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से टिल फरवरी 2021 रिक्वायर्ड स्टॉक इज और अवेलेबल स्टॉक इज 561.93 लाख मिलियन टन। ये अवेलेबल है स्टॉक्स में एफसीआई के पास फूड ग्रेन्स। इंजीनियरिंग देखिए, इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस हो गया, और इन सब चीजों में कंटिन्यूअसली अपग्रेडेशन होता रहता है। इसीलिए इंजीनियरिंग कंसेप्ट और इंजीनियरिंग एक्टिविटीज भी एफसीआई की थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू पैमाने पे चालू रहती है। अब देखिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज पर द गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज लाइक WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जी हाँ, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कुछ नए पैमाने में उनको या कुछ बड़े पैमाने में उनको फूड ग्रेन्स लगते हैं, तो एफसीआई उनको एक्सपोर्ट भी कर सकता है, और इन रिवर्स कंडीशन उनकी तरफ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए, विजिलेंस। विजिलेंस मतलब क्या? स्ट्रिक्ट वॉचफुलनेस, मतलब एग्जैक्टली कंडीशन जो है रिलेटेड टू द फूड ग्रेन्स की प्योरिटी, उनकी इंटीग्रिटी, उनका जो कुछ स्टॉक अवेलेबल है, उनकी क्वालिटी पॉलिसी, ये सब चेक करने के लिए वी मस्ट हैव अपॉइंटमेंट ऑफ सीवीओ, मतलब चीफ विजिलेंस ऑफिसर। ये विजिलेंस का मतलब क्या है? ये इसको पूरे पैमाने में जितने अवेलेबिलिटी एफसीआई के स्टोर हाउस में है, वेयर हाउस में, वो अच्छे से हो, पूरे फूड ग्रेन्स की देखभाल अच्छे से हो, देखने का काम किसका है? विजिलेंस ऑफिसर का। और सीवीओ डायरेक्टली रिपोर्ट टू द सीएमडी। सीएमडी मतलब क्या? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, अब देखिए, नियर अबाउट देयर आर डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ एफसीआई, एंड हमें क्या चाहिए? एवरी ऑपरेशन में वी वांट इफिशियंसी, और इफिशियंसी मिलाने के लिए हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो दैट्स व्हाई आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज अगेन एक्ट एज one of the activity or one of the operation of Food Corporation of India. Hello friends, I think the whole session is definitely useful to you and imperative to you. I think the whole session is definitely fruitful for the same concern. अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर दीजिए. I will try to help you out for the same. And if it's your first time on my channel, then don't forget to click on like and subscribe button and hit on the bell icon. तो बने रहिए ऐसे वीडियो के लिए on the my channel. Thank you.